नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए भारत की युवा पीढ़ी में पूरे उत्साह के साथ मुश्किलों से लड़ने का जोश है। असम के तेजपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं ने कोविड-19 महामारी से लड़ाई में महान भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से साहस और प्रतिबद्धता के साथ देश के लिए कार्य करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनेक बाधाओं और संसाधनों की कमी के बावजूद भारत ने कोविड महामारी से लड़ाई लड़ी और कोरोना वायरस को फैलने से रोका और मेक इन इंडिया मिशन के जरिए स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया। देश में मास्क और सैनिटाइजर के व्यापक उत्पादन से लेकर कोविड वैक्सीन विकसित करने तक भारत के लोगों ने महामारी से लड़ने में दिन रात काम किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे कोविड-19 प्रबंधन ने ये दिखाया कि जब इरादा और लचीलापन हो तो संसाधन खुद ब खुद सामने आते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नए भारत और आत्मनिर्भर भारत अभियान में योगदान देना चाहिए। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान में 10 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने के महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर लिया है। कल ही 2,30,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट संदेश में बताया कि देश में अब तक 10,40,014 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा चुका है। 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी। टीकाकरण शुरू होने के बाद कल सर्वाधिक संख्या में लोगों को टीका लगाया गया। इससे पहले कोविड टीकाकरण अभियान के पहले दिन 2 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार 10 लाख लोगों को टीका लगाने के मामले में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। अधिकारियों ने कोविन ऐप में किए गए बदलाव और सुधार को इसका श्रेय दिया है। अब इस ऐप के माध्यम से टीका लगाने वाले कर्मियों की पहुंच स्वास्थ्य कर्मियों तक सुनिश्चित हो गई है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार ऐप में बदलाव किए गए हैं। इसके बाद अधिक सत्र प्रत्येक केंद्र के अनुसार सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। साथ ही टीका स्थल में भी परिवर्तन किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव मनोहर अगनानी ने कहा कि प्रतिदिन योजना बनाने के स्थान पर अब संबंधित अधिकारी पूरे सप्ताह के लिए सत्रों को तय कर योजना बना सकते हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.78% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,02,83,708 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,88,688 रह गई है। देश में कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 1,06,25,428 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,53,032 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में जहां 14,545 नए मामलों की पुष्टि हुई है, वहीं 18,002 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 19,01,48,024 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 8,02,42 कोविड नमूनों की जांच की गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है और मौजूदा समय में सक्रिय मरीजों की संख्या 476 हो गई है। राज्य में आज अभी तक कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है, जबकि इस दौरान 80 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 57,121 तक पहुंच गई है और इनमें से 55,671 लोग संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 958 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 100 से भी कम रह गई है। इस बीच प्रदेश में अब तक 5,808 स्वास्थ्य कर्मचारियों के अलावा आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए जा चुके हैं। किन्नौर जिले में अब तक 19,910 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है और 1,338 कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों में से 1,315 रोगी पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सोनम नेगी ने बताया कि जिले में कोविड के कारण अब तक 16 मरीजों की मृत्यु हुई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।